2024-25 में भारत के न्यायिक इतिहास की एक सबसे चर्चित घटनाओं में से एक बनी पश्चिम बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला। इस घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है। इस निर्णय ने न केवल राज्य सरकार को झटका दिया है, बल्कि 25,000 से ज्यादा शिक्षकों और उनके परिवारों को असहाय बना दिया। वर्षों की सेवा के बाद एक झटके में नौकरी गंवाने वालों में आक्रोश, पीड़ा और निराशा है। ये रिपोर्ट इस पूरे मामले की गहराई से पड़ताल करती है। भर्ती प्रक्रिया, धोखाधड़ी, अदालती कार्यवाही, सामाजिक प्रभाव और भविष्य की संभावनाएं। 2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग यानी कि WSSC ने प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में लगभग 25,000 शिक्षकों और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। करीब 23 लाख उम्मीदवारों ने इन परीक्षाओं में हिस्सा लिया, लेकिन समय के साथ आरोप भी सामने आने लगे कि कैसे पैसे लेकर नियुक्तियां की गई हैं और कई अभ्यर्थियों को अयोग्य होते हुए भी नौकरी मिल गई। अप्रैल 2024 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने पाया कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से भ्रष्ट और अपारदर्शी थी। कोर्ट ने 25,752 नियुक्तियों को रद्द कर दिया और CBI को जांच जारी रखने के निर्देश दिए। अदालत ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में भारी गड़बड़ी हुई है और चयन प्रक्रिया को शून्य घोषित किया गया। साल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखते हुए कहा कि ये नियुक्तियां प्रणालीगत भ्रष्टाचार का उदाहरण है। न्यायालय ने ये भी कहा कि नई नियुक्ति प्रक्रिया 3 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से पूरी की जाए। कोर्ट ने साथ ही साथ ये भी कहा कि मौजूदा कर्मचारियों को तब तक सेवा में नहीं रखा जा सकता जब तक प्रक्रिया वैध न हो जाए। सैकत घोष, एक शिक्षक जिनकी नौकरी चली गई, कहते हैं, मैंने साल 2019 में मेरिट के आधार पर नियुक्ति पाई थी। कोई गलती नहीं थी मेरी, फिर भी मुझे भ्रष्टाचार का दोषी मानकर बाहर कर दिया गया। वहीं दीपा मंडल, एक साइंस टीचर, 2 बच्चों की मां है। वो कहती हैं, अब मैं दोबारा परीक्षा कैसे दूंगी? उस वक्त मैं अकेली थी, अब बच्चों की जिम्मेदारी है, घर का लोन है। CBI की जांच में ये खुलासा हुआ कि कई उम्मीदवारों को बिना परीक्षा दिए या कम अंकों के बावजूद नौकरी दी गई। कुछ मामलों में OMR शीट को जानबूझकर बदला गया। बिचौलियों और नेताओं की मिलीभगत से ये एक संगठित घोटाला बन गया। ममता बनर्जी सरकार ने कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि निर्दोष शिक्षकों को सजा मिल रही है। विपक्ष, विशेषकर भाजपा और कांग्रेस ने सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के भी आरोप लगाए हैं। नौकरी से निकाले गए शिक्षकों का कहना है कि अकेले कमाने वाले हैं। नौकरी छीनने से परिवार आर्थिक संकट में आ गया है। स्कूलों में अचानक शिक्षक घटने से पढ़ाई पर भी असर हुआ है। साथ ही साथ शिक्षा प्रणाली में विश्वास की कमी भी आई है। जनता में सरकारी भर्तियों को लेकर गहरा अविश्वास भी पनप रहा है। शिक्षा विशेषज्ञ प्रोफेसर सौम्यजीत सरकार के अनुसार ये मामला एक चेतावनी है कि पारदर्शिता के बिना की गई कोई भी प्रक्रिया अंततः टूट ही जाती है। न्यायविदों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक उदाहरण बनेगा और सरकारों को अपने सिस्टम सुधारने की प्रेरणा देगा। रिंकू देवी, हुगली। रिंकू एक विधवा महिला है जिन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद 2 बच्चों की परवरिश के लिए ये नौकरी पाई थी। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों को मैंने ये कहकर हॉस्टल में भेजा था कि माँ अब नौकरी करती है, अब क्या जवाब दूं उन्हें। आलोकनाथ, जलपाईगुड़ी। आलोक एक दृष्टिहीन शिक्षक हैं। उन्होंने कहा, मैंने साबित किया कि दिव्यांगता मेरे सपनों के रास्ते में बाधा नहीं। अब नौकरी जाने के बाद मेरे लिए दोबारा वही रास्ता तय करना और भी कठिन हो गया। विश्वदीप एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है जिन्होंने समाज सेवा की भावना से स्कूल शिक्षक बनना चुना। उन्होंने कहा कि मैंने प्राइवेट कंपनी छोड़कर ये नौकरी इसलिए ली थी ताकि बच्चों के जीवन में फर्क ला सकूं। आज खुद मेरे जीवन में स्थायित्व नहीं बचा। सुदीप्ति सरकार, जो कि कोलकाता की रहने वाली है, उन्होंने शादी के तुरंत बाद परीक्षा दी और नौकरी हासिल की। अब 2 छोटे बच्चों के साथ वे कहती हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा वैसी तैयारी कर पाऊंगी। मैं टूटी हूँ, हिम्मत नहीं बची। पुनर्नियुक्ति प्रक्रिया की चुनौतियों के तहत अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में नई नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दे दिया है, लेकिन प्रशासनिक, तकनीकी और सामाजिक दृष्टि से यह अत्यंत कठिन कार्य है। अब जनता का विश्वास जीतना सबसे बड़ी चुनौती है। नए सिरे से परीक्षा और मेरिट सूची में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करनी होगी। पुराने नियुक्त लोगों की क्या छूट है, इस पर भी बात करेंगे। वहीं सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या पुराने नियुक्त लोगों को परीक्षा में उम्र सीमा, आवेदन शुल्क या आरक्षण में विशेष छूट मिलेगी। ये
अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। यदि नियुक्तियां फिर से कोर्ट केसों में उलझी हैं तो पुनः वर्षों तक ये पद खाली रह सकते हैं। नए सिरे से प्रक्रिया चलाना राज्य सरकार पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव डालेगा, साथ ही छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित होगी। पश्चिम बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला केवल एक प्रशासनिक विफलता नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र और शिक्षा व्यवस्था की गहरी त्रासदी। हजारों शिक्षकों की जिंदगियां प्रभावित हुई हैं जो दोषी नहीं थे फिर भी दंडित हुए। ये घटना भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप और प्रशासनिक लापरवाही की त्रिपुटी का एक जीवंत उदाहरण है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन ये जरूरी है कि न्याय केवल दंडात्मक न हो बल्कि पुनर्निर्माणात्मक हो। राज्य सरकार, शिक्षा विभाग और न्यायपालिका को मिलकर ये सुनिश्चित करना होगा कि इस तरह की घटनाएं फिर न दोहराई जाएं और निर्दोषों को न्याय मिले, पुनर्स्थापन और सम्मान भी मिले। आने वाले वर्षों में ये घटना एक अध्ययन का विषय बनेगी कि कैसे एक राज्य की शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार ने हजारों सपनों को तोड़ा और कैसे न्यायपालिका ने सख्ती से हस्तक्षेप कर पारदर्शिता की ओर देश को आगे बढ़ाया। लेकिन तब तक सैकड़ों शिक्षक अपने खाली कमरे में बैठे अपने बच्चों की ओर देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि क्या हम दोबारा सब शुरू कर पाएंगे। शिक्षक भर्ती घोटाले के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में लिखना ना भूलें। ऐसी और भी दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए द पेश 90।